सभी को जय माता जी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 1 के अंदर आज हम आगे के सवाल का अध्ययन करेंगे। आज हम सवाल का अध्ययन करने के लिए थोड़े नियम देखते हैं कि मैनेजर या साझेदार को कमीशन चुकाते समय ध्यान में रखने वाले मुद्दे। माने पीढ़ी में मैनेजर या साझेदार को कमीशन चुकाने की बात आए तो कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, तो वो देखते हैं। मैनेजर या साझेदार को कमीशन चुकाते समय ध्यान में रखने वाले मुद्दे, दो ही मुद्दे हैं। पहला, मैनेजर या साझेदार को शेष लाभ पर कमीशन देना हो। माने मैनेजर या कोई साझेदार है उसे शेष लाभ पर कमीशन देना हो। यहाँ देखा जाए तो कमीशन पूरी लाइन में हमें एक बार लिखा हुआ है। डायरेक्ट कमीशन देना हो तो उस कमीशन का सूत्र ऐसा होगा, किस पर कमीशन देना होता है, लाभ पर। तो लिखेंगे लाभ गुणा कमीशन के प्रतिशत अपॉन 100। फिर से कम लाभ पर कमीशन देना हो, शेष लाभ पर कमीशन देना हो तो एक ही बार कमीशन लिखा है तो सूत्र लिखेंगे कमीशन बराबर लाभ गुणा कमीशन के प्रतिशत अपॉन 100। जबकि दूसरा नियम ऐसा है कि मैनेजर साझेदार को कमीशन देने के बाद शेष लाभ पर कमीशन देना हो। माने कमीशन देने के बाद शेष लाभ पर कमीशन देना हो। तो इस सेंटेंस में कितनी बार कमीशन लिखा हुआ है, 2 बार। माने कमीशन देने के बाद शेष लाभ पर कमीशन देना हो। माने एक बार कमीशन दिया, दूसरी बार 2 बार कमीशन शब्द का जिक्र है। तो सूत्र इस प्रकार से बनेगा कमीशन इज इक्वल टू लाभ गुणा कमीशन के प्रतिशत अपॉन 100 प्लस कमीशन के प्रतिशत। जबकि ऊपर वाले में क्या था, एक बार कमीशन था तो क्या लिखा, कमीशन इज इक्वल टू लाभ गुणा कमीशन के प्रतिशत अपॉन 100। जबकि इसमें वो तो है ही कि लाभ गुणा कमीशन के प्रतिशत अपॉन 100 पर प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, कमीशन के प्रतिशत। बराबर है, ये एक नियम है। इसके आधार पर हम सवाल देखते हैं स्वाध्याय के अंदर। पेज नंबर जो 31 है 30 है उसके अंदर हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल पढ़ते जाएंगे, साथ साथ में रफ काम भी करते जाएंगे जिससे हमें थोड़ी आसानी रहेगी। अमृता और दिव्या एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। इतना पढ़ने पर हम तुरंत रफ काम में आते हैं। आंसर 2 साझेदार में है अमृता और दिव्या। साझेदार कौन है, अमृता और दिव्या। आगे उनके पूंजी का अनुपात दिया है हमें यहाँ पे कौन सा अनुपात दिया हुआ है, पूंजी का अनुपात। इस पूंजी के अनुपात से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। इसका यहाँ में लाभ आने का अनुपात दिया हुआ नहीं है। पूंजी का अनुपात को हम ध्यान में रखते नहीं हैं, तो हम यहाँ पर लाभ आने का अनुपात नहीं दिया है। तो रूल्स के हिसाब से अगर लाभ आने का अनुपात ना दिया तो समान भाग में बांटते हैं। माने अमृता का भी 1 होगा और दिव्या का भी 1 होगा। 1 और 1 कितने हुए, 2, इसलिए 1/2 1/2। अगर यहाँ लाभ आने का अनुपात दिया होता तो हम यहाँ लाभ आने का अनुपात देखते हैं, पर यहाँ पर हमें पूंजी का अनुपात दिया है जिसको हम ध्यान में लेते नहीं हैं। आगे लिखा है अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन दिया जाता है। किसको कमीशन देते हैं, अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में पीढ़ी का लाभ दिया हुआ है और 96,876 हो तो अमृता को मिलने वाली रकम मिलेगी। तो अमृता को कितनी रकम मिलेगी, वो हमें अमृता को रकम ढूंढनी है, अमृता को मिलने वाली रकम ढूंढनी है। तो पहले देखेंगे अमृता को पहले क्या मिलता है, पहले तो कमीशन मिलता है। कमीशन कैसे देते हैं, तो अमृता कौन है, पीढ़ी की एक साझेदार है। कौन है, पीढ़ी की साझेदार। तो साझेदार को कमीशन देते हैं। तो अभी 2 रूल्स हमने देखे। अभी हम देखते हैं अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद किस शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन दिया जाता है। तो यहाँ सेंटेंस में कमीशन कितनी बार लिखा है, अमृता को उसका कमीशन, तो 1 बार कमीशन का जिक्र हुआ। कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन, 2 बार कमीशन जिक्र हुआ। माने कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन देते हैं, 2 बार कमीशन है। तो हमारा जो सूत्र नंबर जो था वो 2 नंबर का सूत्र आएगा, जो अभी हमने देखा था कि कमीशन देने के बाद शेष लाभ पर कमीशन देना हो, 2 बार हो तो सूत्र ये आएगा कि कमीशन इसी को क्या आएगा, लाभ गुणा कमीशन के प्रतिशत अपॉन 100 प्लस कमीशन के प्रतिशत। हम आंसर में आते हैं। सबसे पहले अमृता का हम माने अमृता का कमीशन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, अमृता का कमीशन, जिसका सूत्र होगा लाभ गुणा कमीशन के प्रतिशत अपॉन 100 प्लस कमीशन के प्रतिशत। तो देखा जाए तो बुक्स में हम आते हैं वापस से
बुक में लाभ दिया लिखा पेढ़ी का लाभ, कितना पेढ़ी का लाभ है 96,876। तो हम लाभ में लिखेंगे 96,876 गुणा कमीशन के प्रतिशत। तो हम बुक्स में देखते हैं हमारे यहाँ लिखा है कि 8% कमीशन है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कमीशन के प्रतिशत कितने थे 8, अपन में क्या है 100 का 100, फिर कमीशन के प्रतिशत। तो कमीशन के प्रतिशत कितना था 8 और 100 और 8 जोड़ेंगे तो 8 का तो 8 रहेगा, 100 और जो 8 कितने हो गए 108, इनका गुणा करके भाग देंगे तो आंसर आएगा 7,176। माने जो ए का कमीशन है वो आएगा 7,176। कमीशन घटाने के बाद दूसरे स्टेप में आएंगे शेष लाभ। दूसरे स्टेप में क्या निकालेंगे हम शेष। तो शेष लाभ कैसे मिलेगा, जो कमीशन है, कमीशन अगर लाभ में से घटा देंगे तो कौन सा लाभ मिलेगा, हमें शेष लाभ मिलेगा। माने कुल लाभ माइनस कमीशन करेंगे तो हमें शेष लाभ मिलेगा। कुल लाभ तो हमारे पास था ना, कितना था 96,876, वही लिखेंगे, माइनस कमीशन हमारे पास अभी आया जस्ट, कितना कमीशन आया हमारे पास में 7,176, तो वो माइनस करेंगे कमीशन यहाँ पर। लाभ में से कमीशन का आया तो कितना है 89,700, ये शेष लाभ आया। अब शेष लाभ सेकंड स्टेप पूरा हुआ, थर्ड स्टेप में आते हैं। किसका कमीशन निकालना था हमें, ए का कमीशन, जिसका कमीशन निकालना हो उसका लाभ निकालेंगे थर्ड स्टेप में, ए का लाभ। तो शेष लाभ कितना बचा 89,700, इस शेष लाभ पर दोनों का अधिकार है। कौन दोनों का, अमृता का और दिव्या दोनों का अधिकार है। पर हमें अमृता को मिलने वाली रकम ढूंढनी है, बुक्स में लिखा है ना, जैसे किसको रकम मिलनी ढूंढनी है, अमृता को कितनी रकम मिलेगी। इसलिए हम यहाँ पर जब लाभ ढूंढेंगे तो वो अमृता का लाभ ढूंढेंगे। तो अमृता का लाभ टोटल लाभ कितना था 89,700, उसमें उसको हम अमृता के भाग से गुणा करेंगे। अमृता का भाग कितना था, समान भाग था दोनों का, तो कितना आया था 1/2। तो 89,700 गुणा 1/2 करेंगे तो आया 44,850। थर्ड स्टेप ए का लाभ, हमने 3 स्टेप देखे। पहले ए का कमीशन निकाल दिया, ए का कमीशन निकालने के बाद वही कमीशन को लाभ में से माइनस करेंगे तो शेष लाभ मिलेगा। इस शेष लाभ के आधार पर जिसकी रकम मिलने वाली ढूंढनी हो उसका लाभ निकाल दिया, और अंत में हमारा फाइनल आंसर आएगा कि अमृता को मिलने वाली रकम। तो अमृता को क्या क्या मिला, सबसे पहले ए में देखा जाए, फर्स्ट स्टेप में अमृता को क्या मिला, कमीशन। फिर सेकंड स्टेप में अगर हम फिर थर्ड स्टेप में आए तो अमृता को क्या मिला, लाभ मिला। मान एक को कमीशन भी मिला है और एक को लाभ में मिला है। तो पहला और तीसरा पॉइंट जोड़ेंगे तो चौथा स्टेप का आंसर मिलेगा कि कमीशन प्लस लाभ। अमृता को मिलने रकम में क्या है, कमीशन प्लस लाभ। कमीशन फर्स्ट स्टेप में है, कमीशन कितना दिया है हमें 7,176, तो वही लिखा हमने 7,176, जबकि लाभ एक का लाभ हमारा है 44,850, वही लिखा हमने। फाइनल आंसर आया 52,026। थैंक यू बेटा। इसके आधार पर हम आज होमवर्क देते हैं। होमवर्क के अंदर है उदाहरण 2 जो पेज नंबर 15 पर है। एक ओरल क्वेश्चन दिया है जो इस प्रकार से है और आंसर भी लिखा हुआ ही है। ओके, थैंक यू।